प्रीति, 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 आंखें खोलो। प्रीति देखो मुझे। तुम ठीक हो? हाँ, उठ। आराम से, आराम से। एक मिनट। एक मिनट। आराम से। ये कैसी लापरवाही है प्रीति? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो? तुम्हें अगर कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को खत्म कर। मुझे बचाने के लिए प्रीति ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। मैं हमेशा प्रीति को गलत समझती रही। हे भगवान, प्रीति की रक्षा करना, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। परेशान मत होइए भाभी, मिताली आ रही है ना। थैंक यू डॉक्टर, आप आ गए। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, वो सीढ़ियों से गिर गई थी। प्लीज उसका ठीक से चेकअप कीजिए। मुझे उसके और उसके होने वाले बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। रिलैक्स, ऊपर है वो। आइए आइए मेरे साथ। हाँ मिताली प्लीज आइए, ऊपर है। देखा, तुम्हारा केटी नर्स का काम ही कर सकता है। फुर्ती, जरा प्लीज देखो कि डॉक्टर क्यों नहीं आई है। हाँ केटी, हम डॉक्टर को नहीं बुला सकते। मैं चेकअप नहीं करवा सकती। कैसी बात कर रही हो प्रीति? चेकअप करवाना होगा ना। ये जैसे गिरी थी आप, ये तो बाहर की चोट है, अंदरूनी चोट भी हो सकती है। अगर डॉक्टर को पता चल गया ना मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं तो हमारा झूठ सबके सामने आ जाएगा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रीति। मेरे लिए बस एक ही सच्चाई है, वो ये है कि तुम सलामत रहो। हमारे राज का खुलना तुम्हारी लाइफ से ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए। मुझे लगी ये छोटी सी चोट इन्हें इतना परेशान कर रही है। अगर डॉक्टर ने चेकअप करके इन्हें बता दिया कि मुझे कैंसर है तो केटी इतना बिखर जाएंगे कि फिर शायद मुझसे भी न समझे। मुझे जो हो सो हो, मैं केटी को टूटता हुआ नहीं देख सकती। मैं जूस लाऊं आपके लिए? नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। डॉक्टर को मत बुलाइए प्लीज। नहीं प्लीज, इस बात पे बहस नहीं होगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हारी हेल्थ बहुत जरूरी है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जो मेरी बच्ची कुछ जिंदगी है, मैं उनकी आंखों में आंखें। क्या क्या? मतलब मैं जिंदगी भर उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाऊंगी केटी। जितनी आपको मेरी परवाह है ना, मैं भी उतनी ही परवाह करती हूँ अपने परिवार के बारे में। मैं उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकती केटी, आपको मेरी कसम। ये बात गलत है प्रीति। तुम ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो मुझे। आइए डॉक्टर, आइए। डॉक्टर आई हैं। हाँ, आप अंदर नहीं जा सकती मॉम। क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? कम ऑन माय डियर मॉम, मैं मानता हूँ आपको प्रीति की बहुत फिक्र है, लेकिन आपके चेहरे पर जो ये चिंता की लकीरें चमक रही है ना मॉम, वो देखकर प्रीति भी बहुत चिंतित हो जाएंगी। बेटर ये होगा कि डॉक्टर जाके देख लेना प्रीति को। आप और मैं चल के चाय पीते हैं, वेट कर लेते हैं उनका। हाँ ठीक है, ओके डॉक्टर। फिर आप बच्चे के फादर है ना? जी। इस वक्त आपकी वाइफ को बहुत जरूरत है आपकी।
शील गेट इमोशनल सपोर्ट। आपको रहना चाहिए उसके साथ। डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो इस वक्त प्रीति के साथ ही रहे, उसे भी अच्छा लगेगा, हिम्मत मिलेगी उसे। हाँ, ये मैं नीचे वेट करती हूँ ना। हाँ, ठीक है। ओके। आइए। आइए। कैसी हैं आप? ठीक। अभी तक घबरा क्यों रही हैं? आपका नाम क्या है? प्रीति। ओके। मैं क्या कह रही हूँ, हाँ बोलिए। इनका इधर रहना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, आपके बच्चे के फादर हैं, तो आपके साथ रहेंगे तो आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा ना, आपकी हिम्मत बनेगी। डॉक्टर, मैं 1 मिनट में आया। ओके। मिस्टर केटी, जी। सब ठीक होना चाहिए। इतना टाइम क्यों लग रहा है? भाभी जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा हमारी प्रीति को। वैसे ही इतने टाइम के बाद इस घर में खुशियां आ रही हैं। बस भगवान कोई बुरी खबर मत सुनाना। प्रीति और केटे के बच्चे की रक्षा करना। बड़ी माँ, केटे के बच्चे की रक्षा करना। बड़ी माँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। एक माँ के लिए उसके बच्चे की जान सबसे ज्यादा जरूरी होती है ना। तो ऐसे में प्रीति आंटी ने अपने बच्चे की जान को रिस्क में डालकर मूर्ति के पीछे उसको बचाने के लिए क्यों दौड़ पड़ी? ऐसा क्या रिश्ता है उन दोनों के बीच कि प्रीति आंटी ने और किसी चीज की परवाह नहीं की? बात तो तुम्हारी सही है, हैरानी तो मुझे भी हो रही है। प्रीति इतनी लापरवाह तो नहीं है, फिर क्यों? आप चिंता मत कीजिए। जो भी है, बस प्रीति ठीक होनी चाहिए, बच्चा ठीक होना चाहिए मुझे। डॉक्टर साहब, प्रीति और बच्चा कैसे हैं? दोनों ठीक है ना? आप बताइए ना प्लीज। ओह रिलैक्स, एवरीवन रिलैक्स, शी इज फाइन। आपकी बहू और बच्चा दोनों महफूज है। बस थोड़े आराम की जरूरत है, चिंता की कोई बात नहीं। थैंक यू। शुक्र है भगवान का प्रीति तुम और बच्चा दोनों ठीक हो। मैं तो बहुत घबरा गई थी। बेटा बस इतना याद रखो, इस घर की सारी खुशियां तुमसे जुड़ी हैं। और सुनो, तुम्हारी ये बहन तुम्हारे लिए बहुत खास है ना? ठीक है, ये यहां रह सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन इसका सर खाओ। प्रीति को आराम और शांति की जरूरत है। मॉम, थैंक यू। थैंक यू किसके लिए बेटा? बस अपना ख्याल रखो। प्रीति, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हम लोगों को बुला लेना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।